बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट 7 शुरू कर रहे हैं। स्पोर्ट्स डे यानी खेलों का दिन। गेटिंग स्टार्टेड में है। द पिक्चर्स बिलो शो सम चिल्ड्रन प्लेइंग डिफरेंट स्पोर्ट्स। आप पिक्चर में देखें, नीचे बच्चे कुछ स्पोर्ट्स है वो खेल रहे हैं। यहाँ पे बच्चे हॉकी खेल रहे हैं, यहाँ पे फुटबॉल और यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। लेट्स टॉक। शेयर द डिफरेंट गेम्स दैट यू प्ले इन स्कूल। आपने जो गेम्स आप लोग खेलते हो उनके नाम आपने लिखने हैं अपने नोटबुक में। अगर आप हॉकी खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो या जो भी खेल आपको पसंद है उनका नाम आप लिख सकते हो। व्हाट डू यू फील वाइल प्लेइंग गेम्स। जब आप खेलते हो तो कैसा फील करते हो? मज़ा आता है आपको? फन मिलता है ना। व्हाट इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट। तो आपने अपना फेवरेट स्पोर्ट लिखना है यहाँ पे। स्पोर्ट्स डे यानी खेलों का दिन। प्री रीडिंग में है, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टेल विच गेम द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग। नीचे तस्वीर की तरफ देखें और बताएं कि कौन सा जो गेम है बच्चे खेल रहे हैं। तो ये गेम, इस गेम को कहते हैं, देखो बच्चों ने ये सेक पहनी है बोरिया, तो इसको सेक रेस बोलते हैं। ये सेक रेस खेल रहे हैं। शुरू करते हैं। इट वॉज February 12, 2020। ये दिन था, 12 फरवरी का दिन था। आई हैड एन एनुअल स्पोर्ट्स डे एट माई स्कूल। मेरे स्कूल में सालाना खेलों का दिन मनाया जा रहा था या था। कब था? 12 फरवरी को। आई गॉट अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं सुबह सवेरे 7 बजे उठा। आई ब्रश्ड माई टीथ। मैंने अपने दांत ब्रश किए। आई वोर माई स्पोर्ट्स किट। और मैंने अपना स्पोर्ट्स किट पहन लिया। स्पोर्ट्स किट जो लिबास होता है खेलों का, जो इनको मिलता है। अक्सर बच्चे जो compete करते हैं तो उनको अपना अपना यूनिफॉर्म जो स्पोर्ट्स का होता है वो मिलता है, तो वो पूरा किट, उसमें शूज़ भी आते हैं और उनके जो ट्राउज़र्स है, जैकेट्स है, ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स किट में आती हैं। माई मदर एंड फादर वर वेटिंग। मेरे अम्मी अबू इंतज़ार कर रहे थे। आई ग्रीटेड देम एंड हैड माई ब्रेकफास्ट। मैं उनसे मिला यानी सुबह का सलाम किया और अपना नाश्ता किया। दे बोथ विश्ड मी सक्सेस बिकॉज आई वॉज कम्पीटिंग इन अ सेक रेस। उन दोनों ने मेरे लिए कामयाबी की दुआ की क्योंकि मैं क्या कम्पीट कर रहा था। एक मुकाबला मैंने लिया था सेक रेस में। सेक रेस में हिस्सा लिया था, तो ये मुकाबले के लिए जा रहा था वहाँ। तो मम्मा बाबा ने इनको विश किया, उनके लिए इस कामयाबी की दुआ की। आई थैंक देम एंड लेफ्ट फॉर स्कूल। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और स्कूल के लिए चला गया। स्कूल चला गया। देयर वर डिफरेंट कलर्ड फ्लैग्स ऑन माई स्कूल बिल्डिंग। मेरे स्कूल की इमारत पर मुख्तलिफ रंगों के झंडे लगे हुए थे। देयर वर इंस्ट्रक्शंस written on the notice board for guests and players। और नोटिस बोर्ड पे, अक्सर स्कूल्स में नोटिस बोर्ड लगाए हुए होते हैं, उस पे कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं या कोई नोटिस जो होती है तो उन पे डिस्प्ले हुए होते हैं। तो ये कह रहे हैं बच्चा कि मेरे स्कूल में जो नोटिस बोर्ड था उस पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे और वो किसके लिए थे? मेहमानों के लिए थे और खिलाड़ियों के लिए भी थे। We all were very excited। और हम सब बहुत excited हो रहे थे, खुश हो रहे थे। Students were taking part in different games like football, cricket, hurdle race, musical chair etc। और स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ गेमों में हिस्सा लिया था, जैसा कि फुटबॉल, क्रिकेट, हर्डल रेस, म्यूज़िकल चेयर, ये सारे गेम्स के नेम्स हैं। यहाँ पे वाइल रीडिंग व्हाट वाज रिटन ऑन द नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था? तो इंस्ट्रक्शंस वर रिटन ऑन द नोटिस बोर्ड। ठीक है।
After some time, a teacher told us to get ready for the sack race. थोड़ी देर बाद हमारी टीचर ने हमें कहा कि आप सेक रेस के लिए तैयार हो जाएं। We all lined up with our sacks. हम सब लाइन में खड़े हुए अपने अपने सेक्स के साथ, बोरियों के साथ खड़े हो गए। क्योंकि इनका सेक रेस था तो इसलिए बोरियों के साथ तैयार खड़े हो गए। Soon the race started. जल्दी रेस शुरू हो गया। I ran very fast. और मैं बहुत तेज भागा। I won the race. और मैंने ये रेस जीत लिया। My friends were very happy for me. और मेरे दोस्त मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुश थे। I thanked Allah सुब्हाना व ताला for my success. और मैंने अल्लाह ताला का अपनी कामयाबी के लिए शुक्रिया अदा किया या शुक्र अदा किया अल्लाह ताला का। The principal gave me a trophy. और प्रिंसिपल ने मुझे ट्रॉफी दी। It was a great day. और ये बहुत बड़ा दिन था। Post reading. Which game do you like to play with your friends? आपको कौन सा गेम पसंद है जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हो? तो आप उस गेम का नाम बताएं। Why are sports important for us? Sports important for us because sports keep us strong and healthy. Oral communication. Oral communication में फर्स्ट वन है learning the sounds, syllables. और syllables मैंने आपको पहले भी बताया था, आप दोबारा पढ़े। इसमें a syllable is a part of a word that has a single vowel sound. ठीक है। Read the given syllables that rhymes. One syllable, two syllable. तो one syllable जो है run, sun, blow, slow। और one syllable कौन से वर्ड होते हैं जिनको हम एक ही गो में पढ़ते हैं, जिस तरह run, sun, blow, slow, जिनको हम पार्ट्स में नहीं करते। अब देखिए टू सिलेबल वर्ड्स अक्सर थोड़े से बड़े होते हैं और उनको हम पार्ट्स में करते हैं, तो टू पार्ट में करते हैं, जिस तरह रैबिट, हैबिट, जैकेट, रैकेट। तो ये टू सिलेबल वर्ड है। ये देखें, ये चारों टू सिलेबल वर्ड्स हैं। नंबर 2, आइडेंटिफाई द वन and two syllable words that rhyme. Write them in the correct columns. यहाँ पे one syllable और two syllable words दिए हुए हैं और हमने इनको कॉलम 1 और कॉलम 2 यानी वन सिलेबल में और टू सिलेबल में लिखना है। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी दिया हुआ है कि that rhyme यानी जो आपस में इनके हम आवाज़ हो। ठीक है, जिस तरह हम पोएम्स में हम आवाज़ जो सेम साउंड एंडिंग होती है, उनकी एंडिंग साउंड सेम होती है, उनको हम अलग अलग लिखते थे। इसी तरह इनको हम लिखेंगे, वन सिलेबल वर्ड्स को उठाएंगे लेकिन जो आपस में हम आवाज़ हो। तो इसमें हमारे पास जो वन सिलेबल वर्ड है वो हॉल है, मिल है, मॉल है, केयर है, फेम है, गेम है, ठीक है, और शेयर है। लेकिन हम इसमें से वो वाले उठाएंगे जो एक दूसरे के साथ हम आवाज़ हो, राइम हो, यानी राइमिंग वर्ड्स उठाएंगे। वन सिलेबल भी हो और राइमिंग भी हो और राइम एक दूसरे के साथ उनकी आवाज़ें मिलती हो। तो यहाँ पे है हॉल और मॉल, तो यहाँ मेरे लिखा हुआ है हॉल और मॉल। यहाँ पे मैंने लिया है, देखिए, शेयर और केयर, शेयर और केयर, फेम एंड गेम। ये हो गए वन सिलेबल वर्ड्स। और यहाँ पे टू सिलेबल वर्ड्स मैंने लिए हैं, तो फादर, मदर, पेडल, मेडल। ये एक दूसरे के साथ हम आवाज़ भी है और टू सिलेबल वर्ड्स भी है। लर्निंग टू स्पीक में है, ये डायलॉग्स दिए होते हैं मोस्टली हमें। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। नंबर 1 देखते हैं क्या है। वेलकम टू द क्लास, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द क्लास। ये बच्चा है और क्लास में गए हैं, उनको उनके जो सर है वो उनको वेलकम कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप अपना तारुफ करें, अपनी क्लास के सामने अपना तारुफ करें। ठीक है। थैंक यू टीचर, माई नेम इज़ फहद, आई एम 6 years old। और फिर बच्चा तारुफ कर रहा है, वो कहते हैं थैंक यू सर, मेरा नाम फ़हद है और मैं 6 साल का हूँ।
We are preparing for the sports day. Would you like to compete in the sack race? अब ये इनको सर कह रहे कि हम स्पोर्ट्स डे की तैयारी कर रहे हैं, क्या आपको पसंद है कि आप सेक रेस में हिस्सा लो? येस आई वुड लव टू, तो कहते येस मुझे पसंद है कि मैं इसमें हिस्सा ले लूँ. रोल प्ले द डायलॉग अबाउ एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड योर बेस्ट फ्रेंड. ये आपने क्लास में करना है, ठीक है. नंबर बी में है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल थिंकिंग में मोस्टली जो हम कंप्रिहेंशन पढ़ते हैं, जो सबक पढ़ते हैं, उसी में क्वेश्चंस होते हैं. आंसर दीज क्वेश्चंस, और ये 3 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर्स मैंने यहाँ पे पेज पे लिखे हुए हैं. व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम? आपका जो भी फेवरेट गेम है आप उसका नाम लिख सकते हो. मैंने यहाँ पे लिखा है माय फेवरेट गेम इज़ हॉकी. आप हॉकी की जगह अपना फेवरेट गेम का नाम लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वाज द स्कूल बिल्डिंग डेकोरेटेड? स्कूल बिल्डिंग को किस तरह डेकोरेट किया हुआ था? तो सबक अगर आपको याद हो, उनको कलर झंडियों से डेकोरेट किया था, फ्लैग से. द स्कूल बिल्डिंग वाज डेकोरेटेड with different colors of flags. Write the names of different games mentioned in the story. उस स्टोरी में मुख्तलिफ गेम्स का जिक्र हुआ था, तो वो आप यहाँ पे मैंने लिखे हैं क्रिकेट, फुटबॉल, म्यूजिकल चेयर, हर्डल रेस एंड सेक रेस. रीड द गिवन इंफॉर्मेशन. ये आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, आपको टाइम बताया जा रहा है. देखो ये आपको घड़ी दी हुई है और इसमें बताया है, ये एरो की तरफ देखते हैं क्या लिखा है. द बिग हैंड ऑन द क्लॉक शोज मिनट्स. ये जो बड़ी सुई है इसको बिग हैंड बोलते हैं, और बड़ी सुई हमें क्या शो करता है? मिनट्स शो करता है. अच्छा, अब ये देखते हैं क्या है. द स्मॉल हैंड ऑन द क्लॉक टेल्स अस अबाउट आवर्स. और ये जो छोटी सुई है या स्मॉल हैंड है, ये हमें घंटे शो करते हैं, ठीक है, बताते हैं कि अब क्या टाइम हो रहा है. तो टाइम है 7 o'clock, यानी पूरे 7 बजे है. जब बड़ी सुई ये बिग हैंड 12 पे हो और छोटी सुई अगर 7 पे हो तो 7 o'clock होंगे, 8 पे हो तो पूरे 8 o'clock होंगे, 9 पे हो तो 9 o'clock होंगे, ठीक है. नंबर 3, लुक एट द क्लॉक्स बिलो, रीड द टाइम ऑन ईच. यहाँ पे आपको 3 घड़ियाँ दी हुई है और उनके साथ अपना अपना टाइम भी दिया हुआ है. तो यहाँ पे आप चेक करें, जो बिग हैंड है वो 12 पे है और स्मॉल हैंड है वो 1 पे है, तो ये इसका मतलब है 1 o'clock है. यहाँ पे बिग हैंड, तो ऑब्वियसली जब पूरे होंगे, 1 घंटा पूरा होगा तो वो बिग हैंड 12 पे ही होगा. और आप छोटे हैंड जो स्मॉल हैंड है उनको देखें तो ये 7 है, 7 o'clock है. यहाँ पे दोनों स्मॉल हैंड और बिग हैंड दोनों 12 पे है, तो इसका मतलब है 12 o'clock. अब यहाँ पे देखते हैं क्या है. लुक, रीड एंड राइट द गिवन टाइम्स. यहाँ पे आपको घड़ियाँ दी हुई है और आपने नीचे जो बॉक्सेस है उसमें ये टाइम लिखना है. मैंने आपके लिए पहले से लिखे हुए हैं. बिग हैंड 12 पे है और स्मॉल हैंड 2 पे है, तो 2 o'clock है. यहाँ पे 12 पे बिग हैंड है और स्मॉल हैंड 4 पे है, तो 4 o'clock है. यहाँ 12 पे बिग हैंड है और स्मॉल हैंड 6 पे है, 6 o'clock. स्मॉल हैंड 10 पे और बिग हैंड 12 पे, 10 o'clock. और यहाँ पे ये 11 o'clock है क्योंकि स्मॉल हैंड 11 पे है, तो 11 o'clock है. रीड द गिवन कैलेंडर. यहाँ पे आपको कैलेंडर दिया हुआ है, एक महीना दिया हुआ है सितंबर और दिसंबर. लेकिन इससे पहले मैं बताती चलूँ कि जो कैलेंडर है इसमें यहाँ पे सैटरडे संडे 2 जगहों पे लिखा हुआ है, तो ये आप इस संडे को काट के यहाँ पे आप सैटरडे लिख सकते हो, छोटा छोटा लिखे. और इसमें भी ये थोड़ी सी गलती है, तो यहाँ पे भी सैटरडे कर लें. अच्छा, ये तो आपको पता होगा ना कि एक साल में कितने महीने होते हैं. तो ये मैंने आपके लिए यहाँ इस पेज पे लिखे हुए हैं. पहले तो हम इसको पढ़ेंगे. हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर? देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, ठीक है. और कौन कौन से हैं? नंबर 1 जनवरी, फरवरी, मार्च,
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ये तो 12 मंथ्स है, एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, अब इसी तरह हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, और हफ्ते में कितने दिन होते हैं। तो देयर आर 7 डेज इन अ वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये तो आपको हो सकता है पता भी हो, लेकिन मैंने आपको बता भी दी कि चलो आपको किसी को नहीं पता तो पता चल जाए। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। ये सितंबर का मंथ आपको दिए हुए हैं और ये दिसंबर का। हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ सितंबर, इसमें कितने डेज हैं। तो ये देखिए, यहाँ 1 से शुरू है और इसमें 30 डेज हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे 30 डेज। सर्कल द डेट ऑफ पाकिस्तान डिफेंस डे ऑन द कैलेंडर, और हम जो यौम दिफा मनाते हैं, डिफेंस डे मनाते हैं, वो कब मनाते हैं, वो हम 6 सितंबर को मनाते हैं। तो इनको सर्कल करें। हाउ मेनी सैटरडेज आर देयर इन द मंथ ऑफ सितंबर, और सितंबर में कितनी सैटरडे आती हैं। तो हम गिन लेते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 आती है। ठीक है, तो मैंने 4 लिख लिया है। अब दिसंबर के महीने में देखते हैं कि हमसे क्या पूछ रहे हैं। हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो आप देखिए यहाँ पे एंड में चेक करें, सितंबर में 30 डेज थे और दिसंबर में 31 डेज है। तो यहाँ पे लिखिए 31 डेज। टेक द कादियाज़म्स डे ऑन द कैलेंडर, और आप सब बच्चों को पता होगा कि कादियाज़म्स डे यानी यौम जना कब होता है। तो वो 25 ऑफ दिसंबर को होता है। तो यहाँ पे मैंने ये यहाँ तो लिखा हुआ है टिक करे, मैंने सर्कल किया हुआ है, आप टिक भी कर सकते हो। ठीक है, मैं खैर ये रब करके आपके लिए यहाँ टिक लगा लूँगी। विच मंथ कम्स बिफोर द मंथ ऑफ दिसंबर, और दिसंबर से पहले कौन सा महीना आता है। देखिए यहाँ पे अगर आपको नहीं याद तो ये दिसंबर है और इससे पहले कौन सा महीना है, नवंबर। तो यहाँ मैंने आपके लिए लिखा हुआ है नवंबर। सही है। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपने उसमें सही ऑप्शन लिखना है। अच्छा, यहाँ पे भी मैं आपको बताती चलूँ, इस वाले लाइन में ये अक्टूबर की जगह आप सब बच्चे लिखे फरवरी, क्योंकि ये देखिए आप का जो सबक में दिन है वो जो मंथ है वहाँ पे गलत लिखा है, February 12, 2020 फरवरी है ना, और यहाँ पे लिखा हुआ है अक्टूबर 12, 2020। तो ये इस पे आप फरवरी लिख लें। इनका स्पोर्ट्स डे था फरवरी को। तो डेश वाज सेलिब्रेटेड ऑन February 12, 2020। तो स्पोर्ट्स डे। आई वॉज गोइंग टू कम्पीट इन अ डैश रेस, और इसने कौन से रेस में हिस्सा लिया था, सेक रेस में। तो यहाँ पे सेक रेस को टिक करके यहाँ पे मैंने पहले से लिखा हुआ है। आई ब्रश माई टीथ एंड वोर माई स्पोर्ट्स मेडिकल जॉगिंग स्विमिंग। तो स्पोर्ट्स किट इसने पहन ली थी, स्पोर्ट्स यहाँ पे आएगा। माई प्रिंसिपल गिव मी अ ट्रॉफी, यहाँ पे मदर फादर प्रिंसिपल टीचर, तो सही ऑप्शन है प्रिंसिपल। है लैंग्वेज फोकस, और लैंग्वेज फोकस में मोस्टली हम वोकेबलरी बिल्डिंग करते हैं। वोकेबलरी बिल्डिंग में आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए हुए होते हैं और उनके मीनिंग्स दिए होते हैं। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। कंपीट का मतलब है टू टेक पार्ट इन एनी एक्टिविटी, हिस्सा लेना। तो किसी एक्टिविटी में जब आप हिस्सा लेते हो तो उसको कंपीट कहते हैं। सेक बोरी को कहते हैं अ लार्ज बैग विद नो हैंडल्स। ठीक है। इंस्ट्रक्शंस इंफॉर्मेशन अबाउट यूजिंग समथिंग, हिदायत जिसको हम उर्दू में कहते हैं। कलर्स लुक एंड रीड द नेम्स ऑफ द कलर्स। ऑरेंज, पर्पल, पिंक एंड ब्लैक।
shapes. Look and read the names of the shapes. Rectangle, cylinder, square, cone and crescent. ज़्यादातर बच्चे इसको मून बोलते हैं. मून फुल जब होता है तो उसको कहते हैं, और जब हाफ इस तरह होता है तो उसको क्रिसेंट बोलते हैं. Color the square pink, cylinder orange, cone purple and crescent yellow. तो इसी के लिहाज से मैंने इनको अकॉर्डिंगली कलर किया हुआ है. पिंक कलर किया है स्क्वायर को, थोड़ा सा डार्क है, और क्रिसेंट को मैंने येलो कलर किया है, सिलेंडर को ऑरेंज और कॉर्न को पर्पल कलर. तो आप भी अपनी बुक में इस तरह कलर कर लें. लर्निंग टू स्पेल में है रीड द गिवन साइट वर्ड्स एंड राइट देम इन द शेप बॉक्स दैट फिट्स. अब ये साइट वर्ड्स है और ये वही मेथड है रूट, स्काई और ग्रास लेटर की मदद से हम इसको लिखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. हम यहाँ पे 3 बॉक्सेस है ग्रास लेटर के और 1 बॉक्स है स्काई लेटर का. तो कौन सा है? वॉश. WA इस ग्रास लेटर है और H स्काई लेटर है. यहाँ पे यूज, ये तीनों ग्रास लेटर्स हैं. अब यहाँ पे एक रूट, स्काई और 2 ग्रास लेटर्स दिए हुए हैं. तो इसमें हम ये आता है पिक. रूट लेटर है I, C और K. ग्रास ये स्काई लेटर, रूट लेटर, ग्रास लेटर्स और स्काई लेटर. थोड़ा सा मैंने नीचे लिख लिया. अच्छा, अब यहाँ पे और यहाँ पे ये फास्ट, तो ये दोनों बॉक्सेस इसके लिए फिट नहीं आ रहे हैं. मेरे ख्याल में यहाँ भी कुछ गड़बड़ हुई है. तो चले हम इस डिब्बे को थोड़ा सा बड़ा करते हैं. ठीक है, ऐसे, क्योंकि फास्ट जो एफ है वो स्काई लेटर है और यहाँ जो बॉक्स बना है वो ग्रास लेटर का बना है. और ये वर्ड हम रह रहा है ना, तो यहाँ पे एफ लिख लेंगे और बाकी ए, एस और टी. तो ये फिट हो गए यहाँ पे. और ये रह गया लाइट. तो लाइट के तो अपने बॉक्सेस मौजूद हैं. L, I, G, H, T. Fill in the missing letters to complete the words. यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए हुए हैं और उनके कुछ लेटर्स मिसिंग है, तो मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं. एक्साइटेड है, एक्साइटेड के ई मिसिंग था तो मैंने लिख लिया है यहाँ पे एक्साइटेड. और यहाँ पे कॉम्ड, जो हम कंघी करते हैं उसको बोलते हैं कॉम्ड करना. ठीक है, COMB लिख ले आप, BED कॉम्ड. म्यूजिकल C लिखा, तो आप लोग भी यहाँ पे C लिखे म्यूजिकल. और ये हर्डल है, हर्डल के स्पेलिंग में U मिसिंग था तो मैंने U लिख लिया. और ये मेडल है, यहाँ पे A लिख ले. ग्रामर पेज 74 पे आज हम पढ़ेंगे हैज़ एंड हैव के बारे में. चले पहले तो बॉक्स पढ़ लेते हैं. इसमें क्या लिखा हुआ है? वी यूज हैज़ एंड हैव टू शो पोजेशन. वी यूज हैज़ विद सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउंस. We use have with plural nouns and pronouns. We always use have with I and you. ठीक है, ये आपको इसलिए बताया कि I तो एक होता है ना, यानी मैं, I, लेकिन इसके साथ हम ये have यूज़ करते हैं. और have यहाँ मैंने आपको बताया है, ये लिखा भी यहाँ पे कि ये प्लूरल के साथ यूज़ होता है. तो ये रूल्स में है. क्यों है? रूल्स में है. ठीक है, एंड यू चूँकि सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, तो यहाँ पे इसलिए हैव आएगा. तो फिर आप सेंटेंस के लिहाज से देखोगे और हैव लगाओगे. अच्छा, ये हैज़ और हैव पोजेशन को शो करते हैं, मलकियत को शो करते हैं, जो चीज़ आपसे बिलोंग करती हो उसको शो करते हैं. मैंने इससे पहले आपको पोजेशन जो बताया था उसके जो अपने अलग वर्ड्स थे वो आपको अगर याद हो, उसमें था माय, योर, हिज, हर. लेकिन यहाँ पे
कुछ और भी वर्ड्स हैं जिस तरह हैज़ एंड हैव, तो ये भी पोजेशंस को शो करते हैं. रीड द गिवन सेंटेंसेस. हसन हैज़ अ स्पोर्ट्स किट. हसन के पास क्या है? स्पोर्ट्स किट है. यानी हसन के पास स्पोर्ट्स किट है और वो हसन का ही है. और चूंकि हसन एक है, सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे हैज़ लगाएंगे. ठीक है. अब यहाँ पे ही हैज़ अ सेक. तो जिस तरह आपने यहाँ पे पढ़ लिया कि हैज़ जो आएगा वो सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस के साथ आएगा. तो यहाँ पे ही प्रोनाउन है, तो आपको सारी एग्जांपल्स दे रहे हैं. ही हैज़ अ सेक. मैन एंड वुमेन हैव कलरफुल फ्लैग्स. ठीक है. तो ये देखिए प्लूरल है, तो यहाँ पे हैव आएगा. आई हैव अ ट्रॉफी. आई हैव, तो ये रूल के मुताबिक आई के साथ हैव लगता है, इसलिए हैव लगा है. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हैज़ और हैव. अब ये एक्सरसाइज हम करेंगे और हैव हैज़ लगाएंगे. तो आसमा डैश अ न्यू ड्रेस. आसमा हैज़ अ न्यू ड्रेस, यहाँ पे आएगा हैज़. I have 2 ears. You have a bat. He has a pet rabbit. ठीक है. कैपिटलाइजेशन, और ये हमने पहले भी पढ़े थे, दोबारा पढ़ते हैं. We always capitalize the first letter of a sentence and the first letter of the names of people, places and pets. हम हमेशा कैपिटलाइज करते हैं सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है, और ये भी और एंड करते हैं फुल स्टॉप से. ठीक है. और कैपिटलाइज हम जो लोगों के नाम होते हैं और जगहों के जो नाम होते हैं और पेट्स के जो नाम होते हैं, ठीक है, तो वो हम उसको कैपिटल लेटर यानी बड़ा लेटर इस्तेमाल करके लिखेंगे. सही है. तो चाहे वो सेंटेंस के शुरू में आए या एंड में आए या मिड में आए, यानी पीपल के जो पीपल के नेम्स या प्लेस नेम्स या पेट्स नेम्स. माई नेम इज़ सुल्तान. तो देखिए यहाँ जो सेंटेंस शुरू है वो कैपिटल लेटर से शुरू है. ये जो पिंक पिंक लिखा हुआ है, माई नेम इज सुल्तान, और देखिए सुल्तान का एस भी कैपिटल है, फुल स्टॉप. डॉग्स आर वेरी नॉइजी. तो फर्स्ट लेटर है और ये कैपिटल होना चाहिए. शी लिव्स इन इस्लामाबाद. तो ये भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और इस्लामाबाद का आई बड़ा यानी कैपिटल लेटर. Now rewrite and capitalize the following sentences. आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपने इसको दोबारा लिखना है यानी ठीक करके लिखना है. तो यहाँ पे सारा इज़ अ गुड गर्ल, और सारा का जो एस है वो स्मॉल है, तो आप उसको बड़ा करके लिखोगे इस तरह, सारा इज़ अ गुड गर्ल और फुल स्टॉप. He likes to visit the Lahore Zoo. तो यहाँ पे ये ही है, लेकिन चूंकि ये फर्स्ट वर्ड है और फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा सेंटेंस का वो कैपिटल होना चाहिए. तो यहाँ पे ये देखिए मैंने ही कैपिटल लिखा है. ही लाइक्स टू विजिट द लाहौर, और लाहौर का एल यहाँ स्मॉल है, तो ये भी कैपिटल होना चाहिए, जिस तरह आपने रूल में पढ़ा है ना, लाहौर एल कैपिटल, लाहौर जू. बनी इज़ माई रैबिट, और आपने रूल में पढ़ा है कि जो पेट्स नेम्स हैं वो भी कैपिटल होंगे, और चूंकि ये स्टार्ट में भी आ रहा है तो भी कैपिटल होगा. बनी इज़ माई रैबिट, और बनी इसके रैबिट का नाम है, जो पेट रैबिट है इसका, तो बनी का भी होगा कैपिटल. बनी इज़ माई रैबिट. राइटिंग में है लर्निंग टू राइट. राइट नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 इन वर्ड्स इन योर नोटबुक, और ये आपने अपने नोटबुक में लिखने हैं, मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं. आप इसी तरह अपने इंग्लिश के नोटबुक में लिख लें. ये देखिए
अगर आपको स्पेलिंग्स में मसला हो तो आप ये आपके मैथ की बुक में भी होंगे, तो वहाँ से भी लिख सकते हैं, और आप इसको याद करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है। अच्छा, क्रिएटिव राइटिंग देखते हैं, तख्लीकी लिखाई। राइट 5 sentences अबाउट योर फेवरेट स्पोर्ट्स, यूज़ द वर्ड्स गिवन बिलो। आपको वर्ड्स दिए गए हैं और आपने इन वर्ड्स की मदद से क्रिएटिव राइटिंग लिखनी है। ठीक है, यानी ये वर्ड्स यूज़ हो, इससे आपको ये है कि ये जो वर्ड बिल्डिंग आपको दिए गए होते हैं, आप इजीली लिख सकते हो। तो माई फेवरेट गेम इज़ क्रिकेट, आई ऑलवेज विन, मैं हमेशा जीतती हूँ या जीतता हूँ। आई ऑलवेज कम्पीट इन गेम्स, आई मोस्टली प्ले विद माई फ्रेंड्स, आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट।